नमस्ते भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सत्यवादी राजा जिसने कभी झूठ नहीं बोला, उसे भी परिस्थितियों ने इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपनी पत्नी और बेटे तक को बेचना पड़ा। लेकिन कहते हैं सिर्फ एक व्रत ने उसकी किस्मत बदल दी, और वही व्रत है अजा एकादशी का व्रत। और क्या आप जानते हैं कि अगस्त 2025 की अजा एकादशी में ऐसे गुप्त शुभ मुहूर्त छिपे हैं जिनका पालन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वतः ही आ जाती है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे अजा एकादशी व्रत का महत्व, सटीक शुभ मुहूर्त, पारण का समय और साथ ही एक ऐसा छोटा सा रहस्य जो शायद ही आपने कहीं सुना होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप सच में भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं अजा एकादशी का महत्व, क्योंकि किसी भी व्रत को रखने से पहले उसका महत्व जान लेना आवश्यक होता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में हरिश्चंद्र नामक एक महान राजा थे। वे सत्यवादी थे, लेकिन कठिन परिस्थितियों के कारण उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। राजा शमशान में एक डोम के सेवक बनकर जीवन यापन करने लगे। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वे महर्षि गौतम के पास गए। गौतम ऋषि ने उनसे कहा, राजन, आप अजा एकादशी का व्रत कीजिए। इसका पालन करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको दुखों से मुक्ति मिलेगी। राजा हरिश्चंद्र ने विधि पूर्वक यह व्रत किया। परिणाम यह हुआ कि उनके सारे कष्ट दूर हो गए, परिवार पुनः मिल गया और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आप देखिए, सिर्फ एक व्रत ने राजा हरिश्चंद्र का जीवन बदल दिया। तो सोचिए, अगर हम भी श्रद्धा से यह व्रत करेंगे तो भगवान विष्णु की कितनी कृपा हम पर होगी। अगर आप भी यही मानते हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें। शास्त्र में कहा गया है, एकादश्याम उपवासेन सर्व पापहि प्रमुच्यते, अर्थात एकादशी के उपवास से समस्त पाप मिट जाते हैं। और अगर आप भी इस व्रत को करने वाले हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। आइए अब जानते हैं अजा एकादशी के सभी शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन इस वीडियो को यहीं बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताएंगे जो केवल अजा एकादशी पर ही किया जाता है। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और जीवन भर दरिद्रता पास भी नहीं आती। तो इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। इस बार अजा एकादशी का व्रत रहेगा 19 अगस्त दिन मंगलवार को। एक दिन पहले सोमवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी व्रत में शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अगस्त सोमवार को शाम 5:23 से, जिसकी समाप्ति अगले दिन 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:32 पर होगी। 19 अगस्त मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त शाम 6:52 पर। प्रातःकाल पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:47 से लेकर 5:52 तक। इसके अलावा भी आप सुबह 6:08 तक पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 6:57 से रात 8:02 तक की जाएगी। और इस बार एकादशी व्रत के दिन आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। इस दिन राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि अगले दिन 20 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:58 पर समाप्त होगी। 20 अगस्त बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:09 और सूर्यास्त होगा शाम 6:51 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:47 से लेकर 5:53 तक। और इस बार सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि शाम 6:13 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:56 से 7:17 तक रहेगा, जब आप शाम को पूजा, दीपदान या गौ माता की पूजा कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 19 अगस्त मंगलवार को, यानी जिस दिन अजा एकादशी का व्रत रहेगा, उसी दिन रात में 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हरिवासर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता, लेकिन इस समय सच्चे मन से मंत्र जाप किया जाए, पूजा पाठ की जाए, कथा श्रवण किया जाए तो उसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है।
और इस बार अजा एकादशी व्रत खोलने का यानी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 20 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:53 से लेकर 8:29 के बीच में। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना होगा। इन समयों को नोट करना बहुत जरूरी है, तो पेन पेपर निकाल लीजिए और जल्दी से लिख लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को सेव करना मत भूलिएगा, ताकि पारण के समय आपको दोबारा मदद मिल सके। क्या आप इस बार का व्रत पूरी श्रद्धा से करेंगे? अगर हाँ, तो वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस पुण्य में भागीदार बन सके। आइए अब जानते हैं अजा एकादशी के कुछ नियम, जिनको जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना एकादशी व्रत के नियम के एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता। श्रद्धालुओं को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज से बना भोजन भी इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन संकल्प लेकर पूजा पाठ करके व्रत का प्रारंभ करें, कथा श्रवण करें, मंत्र जाप करें। समय हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन भर व्रत रखें, शाम के समय पूजा करके मंत्र जाप या कथा श्रवण करें और अगले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर भगवान को तुलसी के पत्ते रखकर पंचामृत का या सात्विक भोजन का भोग लगाएं और स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोलें। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता, लेकिन सुबह और शाम पूजा करनी चाहिए। शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। एकादशी के दिन किए गए दान से पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए पितरों के नाम से इस दिन आप तिलों का दान या वस्त्र दान कर सकते हैं। आइए अब समय है एकादशी के दिन किया जाने वाला वह विशेष गुप्त उपाय। अगर कोई व्यक्ति इस दिन तुलसी पत्र पर हल्दी और चंदन लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करता है, तो उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और जीवन में निरंतर प्रगति होती है। क्या आपने यह उपाय पहले कभी सुना था? अगर ये आपके लिए नया है तो वीडियो को अभी लाइक करें। तो प्रिय भक्तों, ये थी अजा एकादशी की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें। और प्रिय श्रोताओं, एकादशी का व्रत कैसे रखा जाए, इसके संपूर्ण नियम उद्यापन किस प्रकार करें, एकादशी कब से शुरू करें, इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेगी, जिसका लिंक मैंने आई बटन पर दिया हुआ है, तो आप इसे जाकर जरूर देख लीजिए। एकादशी के दिन हमारे चैनल पर आपको एकादशी व्रत कथा भी मिल जाएगी। तो हिंदू रिलीजियस टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। भगवान विष्णु की अनंत कृपा आप सभी पर बनी रहे। बोलो जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम।